तो फ्रेंड्स ये पामायागा का रिसोर्ट है और इधर स्विमिंग पूल भी मस्त है, इधर रूम भी है। आपल्याला असं वाटतं अगरबत्ती लावून आपल्याला मोक्ष मिळावा, इतकं सोपं आहे का? तो हे फ्रेंड्स वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स आज है दादा का 12वां दिन, यानी कल 13वां है और आज 12वां दिन है। आज भजन रहेगा और कल प्रवचन रहेगा, तो सोचा मैंने प्रवचन और भजन का ब्लॉग बनाया जाए। और आज मेहमान भी आएंगे, शिवन का मामा भी आने वाला है। और 10वें का ब्लॉग तो मैंने बनाया नहीं क्योंकि मेहमान थे, वो थे करते थे, तो ब्लॉग कैसे बनाऊं, लोग सोचे कि हंसेंगे, इसलिए नहीं बनाया मैंने। और पापा ने भी चिल्ला रहा था बाद में, वीडियो निकालू कि काम करूँगा, ऐसा ऐसा हो रहा था। और तकलीफ भी कर दी मैंने, दादा को बाल दे दिए। और आज रात को भजन है, अब भजन का व्लॉग बनाने वाला हूँ मैं। आज भजन दिखाऊंगा आपको उधर का। और उसके बाद में मैं भी क्या बोलते इसको, भजन हो गए और कल प्रवचन है, कल प्रवचन का व्लॉग बनाऊंगा। नहीं, कल 13वां छोटा फाड़ दिखाऊंगा। आज मेहमान भी आने वाले हैं, तो मेहमान क्यों दिखाऊंगा। ओके, फिलहाल मेहमान है अभी भी। वो आई की बहन है एक, कमल मौसी करके, उसको मैं मौसी ही बोलता हूँ। वो अभी नाश्ता बना रही है। और एक पापा के मामी है, वो भी उधर काम कर रही है। और पापा का मामा वो भी है। और नानी एक आई है, बस इतने। और शिवंगा मामा आ रहा है, मुंबई तक आ गए, अभी आएगी, आधे घंटे में आएगी। ओके, अभी मैं फिलहाल नाश्ता करता हूँ। तो फ्रेंड्स नाश्ते में इधर उपमा। तो फ्रेंड्स ये पामायागा का रिसोर्ट है और इधर स्विमिंग पूल भी मस्त है, इधर रूम भी है। और इधर देखो कितना बड़ा स्विमिंग पूल है सब के लिए। और इधर वाटरफॉल टाइप भी, इधर वॉल देखो कैसा है, बारिश टाइप बहुत ही मस्त है। मैं गया था, इसका सेपरेट ब्लॉग बनाने वाला हूँ मैं, जरूर देखना, सब्सक्राइब करना। और आना, इधर आओगे तो यही रिसोर्ट में आ रहना, मस्त रीचेबल प्राइजेस है, एकदम बजट के अंदर प्राइस है पूरे रूम के। ओके, नाश्ता करके हो गए और मैं अभी रिसोर्ट पे गया था। रिसोर्ट का सेपरेट ब्लॉग बनाना है, वो बनाऊंगा मैं बाद में, जब 13 होगा उसके बाद टाइम मिलेगा तब बनाऊंगा। पर मैं रिसोर्ट पे गया था मैं, उधर का भी स्विमिंग पूल वगैरह दिखा है आपको, पूरा उधर का टूर आपको बाद में दूंगा। ओके, मेहमान तो आ रहे हैं अभी, शिव के मामा भी आ गए। अभी शाम को भजन है, रात को भजन है, तो रात का ही ज्यादा, दिन भर का दिखोगे नहीं, भजन ही ज्यादा देखूंगा ना, इसलिए के लिए बाम्बू भी लाए। इधर पूरा मंडप लगेगा अभी। लंच में इधर गोभी और वटाने की भाजी, पहले टाइम खाऊंगा गोभी और वटाने की भाजी में इधर। और इधर टिक्की दाल, इसमें है चपाती और इसमें चावल। मस्त। तो इधर पूरा बाम्बू लगा है, बारिश इधर चालू हो गया, इधर के तो पूरी दिवाली गिल्ली हो जाएगा, पूरा बारिश मंडे का वाटल हो गया। तो दोस्तों अभी इधर स्पीकर भी आ गए हैं और बारिश भी रुक गया, मंडवा डालने का, सिर्फ मंडवा कपड़ा लगाना, बारिश भी रुक गया है पूरा। इधर ही पूरा भजन करेंगे, घर में जगह नहीं होती इसलिए। मंडवा लगाने का काम चालू हो गया है, देखो कपड़ा लगा दे, मस्त कपड़ा लगा के होने के बाद इधर भजन। तो फ्रेंड्स इधर पूरा म्यूजिक सेटअप हो गया इधर भजन के लिए, मस्त। इधर भी भजन होगा थोड़ी देर में, इधर मेहमान भी आए। और स्पीकर देखो कैसा है, टाइगर लायन के शेप में, लायन का पूरा स्ट्रक्चर है। तो दोस्तों इधर मंडवा भी डाल के हो गया पूरा कम्प्लीटेड। तो दोस्तों अभी इधर बैठने के लिए मस्त चाय वगैरह डाल कर रखा है, इधर भजन सब करेंगे पूरा मस्त। इधर सब वो ढोलक वगैरह रखे। तो दोस्तों अभी इधर सब इक्विपमेंट रखे भजन का, सब तबला बिला। और इधर लोग मेहमान भी आ गए, सब देखो लोग भजन के लिए। इधर भजन की मंडली आ गई, पूरे बैठ गए इधर, देखो भजन चालू होगा थोड़ी देर में।
सोडून गेले बाबा मले कराला, सोडून गेले बाबा मले कराला, बाबा 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 आता म्हणू मी कुणाला. जन्म नाही आला मृत्यूला काय, जमले देवा व्हावे तुझे स्मरण, राम राम म्हणता जाओ बाळा, राम राम म्हणता जाओ बाळा, राम राम म्हणता. हमने कल देखा कि हमारे घर में भजन था और मैं भजन होते ही लगे सो गया, इसलिए कुछ बोला नहीं. अभी सुबह हो गई है और नहा धो के मैं फ्रेश होके अभी वीडियो बना रहा हूँ. और आज दादा का 13 डे यानी कल से दिया बत्ती करते हैं कि हमें अभी 13 दिन तो दिया बत्ती करी ना. आज लास्ट विधि वो होने के बाद दिया बत्ती करते हैं. तो आज 13 है ना, और आज प्रवचन भी है, तो प्रवचन वगैरह वो दिखाऊंगा. वही सुबह कई सब उठ कर नहा धो भी हो गए, नहा के भी हो गए. अभी 13 ब्राह्मण आएंगे, 7 बज के है ना, 7 बजे बोला था. अभी ब्राह्मण आएंगे फिर चालू करेंगे. तो दोस्तों अभी तो 13वीं की विधि शुरू हो गई है. इधर पापा बेटे पूछी के लिए. तो दोस्तों इधर देखो हवन है और ये रहा दादा का फोटो. अभी इधर 13वीं की विधि खत्म हो गई, सूतक खत्म हो गया, अभी प्रवचन शुरू हो गया. तो फ्रेंड्स इधर प्रवचन की पूरी तैयारी हो गई, टेबल भी बना रखा है और बैनर भी पीछे ला के रखा है. देखो राम हरि 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 गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयन. यांना मग स्वर्गवासी, वैकुंठवासी, कैलासवासी हे ठरत असतं बरं का. महाराज मग पाप आणि पुण्याची समानता झाली तर पापाची त्याने आपल्याला आपल्याला असं वाटतं अगरबत्ती लावून आपल्याला मोक्ष मिळावा. इतकं सोपं आहे का? प्रत्येकाला असं वाटतं अगरबत्ती लावली म्हणजे देव प्रसन्न झाला, अगरबत्ती लावली म्हणजे माझं सगळं चांगलं होईल, मी दररोज दिवाबत्ती करतो म्हणजे माझं. नाही हो, सोडून द्या. इथे वारकरी वयाच्या 40-40, 50-50 वर्ष झाली वाऱ्या करतात, त्यांच्या स्वप्नात देव यायला तयार नाही. कलियुगामध्ये परमार्थ करणं फार भयंकर आहे. आणखी थोडं सोपं बोलू का? आमचे गुरु माऊली म्हणतात, कीर्तन प्रवचनात बसून एखाद्याचं जर कीर्तन प्रवचनात बसून जर मन लागत नसेल किंवा कीर्तन प्रवचनात बसल्यानंतर त्याला जर झोप लागत असेल तर समजून जायचं त्याने आपल्या इतका पापी दुसरा कोणी नाही. आपले पाप आपल्याला परमार्थ करू देत नाही हे सिद्ध होतं त्या ठिकाणी. आणि त्यातून हे असं धावतं पळतं वातावरण जर कथेमध्ये असेल तर फार थोड्या लोकांचं मन कथेमध्ये लागेल. आणि तुमचं लक्ष जर नसेल तर मला वाटत नाही प्रवचन आपलं होईल. कसं असतं तुमच्या. तो फ्रेंड्स आपने देखा कि अभी प्रवचन खत्म हो गया और प्रवचन भी हो गया, पूरी विधि खत्म हो गई. अभी 13 दिन भी खत्म हो गए, यानी अभी सूतक खत्म हो गया. अभी कल से हम देवबत्ती पूजा कर सकते हैं. ऐसा अभी अगला ब्लॉग तुम्हें देवबत्ती बनाऊंगी वगैरह उसे मतलब पूरा ब्लॉग. तो अभी फिलहाल मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ. पसंद तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में. थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय.